नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ शेरन। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो कि इस समय दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं, जिनकी मुश्किलें अब कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पहले ही कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बढ़ा दी है न्यायिक हिरासत, तो अब दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के रेनोवेशन मामले में दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने लिया है बड़ा एक्शन। जी हां, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर रेनोवेशन मामले में 2 अधिकारियों को दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना के द्वारा कर दिया गया है निलंबित और इसी के साथ 5 और अधिकारियों के खिलाफ जांच के दिए गए हैं निर्देश। जी हां, ये बड़ा एक्शन जो है वो फिर एक बार दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना के द्वारा लिया गया है। आपके लिए बता दें कि इस पूरे मामले पर पहले से ही जांच चल रही है। जिस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने घर रेनोवेशन में लगाए 40 करोड़ से भी ज्यादा का पैसा जो है वो लगा है, जिसकी जांच पहले से ही चल रही है और अब इस पूरे मामले को लेकर 2 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है और ये फैसला एलजी के आदेश के बाद सामने आया है। यानी कि एलजी ने ही ये बड़ा एक्शन लिया है, जिस तरीके से 2 अधिकारियों को निलंबित और बाकी के खिलाफ जो है वो जांच के निर्देश दिए गए हैं। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का ये जो आवास है ये 6 फ्लैट और स्टाफ रोड पर है। इस घर के रेनोवेशन को लेकर सीएम अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें अब फिर एक बार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। खबरों की माने तो दिल्ली सरकार ने विजिलेंस डिपार्टमेंट ने जो है वो मंगलवार को सीडब्ल्यूडी के महानिदेशक को एक पत्र लिखा है, जिसमें कहा गया है कि एलजी सक्सेना ने यानी कि दिल्ली के जो एलजी हैं वीके सक्सेना, जिन्होंने 5 अधिकारियों के खिलाफ निलंबन से लेकर अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश की है कि क्योंकि या तो अधिकारी जो है वो रिटायर हो चुके हैं या दिल्ली से बाहर उनका ट्रांसफर कर दिया गया है। निलंबन किए गए 2 अधिकारी कार्यकारी यानी कि अभियंत विनय चौधरी और सहायक अभियंत रजत कांत हैं, जिन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। इनमें 2 जो हैं वो रिटायर हो चुके हैं और एसके आहूजा तत्कालीन प्रधान मुख्य अभियंता और शिवनाथ धारा तत्कालीन कार्यकारी अभियंता यानी कि केंद्रीय नया डिवीजन में थे और दोनों के खिलाफ जो है वो बड़े जुर्माने के लिए अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए जो है ये सिफारिश की गई है। 7 अधिकारियों को जारी किया गया था पहले ही कारण बताओ नोटिस। देखिए, पहले ही इन अधिकारियों को जो है वो कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, जिसमें से अब 2 को निलंबित कर दिया गया है और 5 के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। केजरीवाल के घर के रेनोवेशन का मामला पहली बार आधिकारिक तौर पर पहले भी उठाया गया था, जब विजिलेंस डिपार्टमेंट ने इस पूरे मामले को लेकर ये तमाम सवाल उठाए थे कि खर्चा और काम करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया यानी कि किस तरीके से ये 56 करोड़ तक का पैसा जो है ये घर रेनोवेशन में लगा है, जिसको लेकर विजिलेंस टीम पहले ही सवाल उठाई है और इस मामले में पहली एक कार्रवाई हो चुकी है, जिसमें 1 साल पहले भी 7 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। यानी कि जिन जिन अधिकारियों का नाम इसमें शामिल है या फिर जिन्होंने हेरा फेरी भी की है, उनका भी नंबर अब जल्द ही आने वाला है, क्योंकि जब से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर को लेकर यह मामला सामने आया है कि किस तरीके से करोड़ों रुपया कट्टर ईमानदार और आम आदमी पार्टी के काफी ज्यादा सामान्य मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने घर में लगाया है, जिसके बाद एक तरफ तो दिल्ली के एलजी ने ये बड़ा एक्शन लिया है और वहीं दूसरी तरफ दिल्ली की जनता ने भी ये बात जो है वो कई बार आम आदमी पार्टी को लेकर उठाई है, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक साधारण राजनीति करने के लिए आए थे और आज भी आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर ये बोर्ड लगे हुए हैं कि राजनीति करने नहीं बल्कि राजनीति बदलने
आए हैं। जो लोग राजनीति बदलने की बात करते हैं, आज वो इस कदर बदल गए हैं कि वो अपने घर के रेनोवेशन में ही करोड़ों, यानी कि 1 करोड़ नहीं, 2 करोड़ नहीं, 3 करोड़ नहीं, बल्कि 50-50 करोड़ रुपए जो हैं वो उनके घर रेनोवेशन में लगाए जा रहे हैं। और इसी समय पर घर में लगे पर्दे, घर में लगे और बाथरूम में लगे एसीओ को लेकर भी कई बार खबर जो है वो सामने आई है। और कई बार दिल्ली की जनता ने दिल्ली की सड़कों पर उतरकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ धरना प्रदर्शन भी किया है। देखिए, बात अगर हम दिल्ली के मुख्यमंत्री की करें तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इसी साल 2024-21 मार्च से ही जेल में बंद हैं और लगातार जो है वो कोर्ट की तरफ से और एजेंसियों की तरफ से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की शराब पॉलिसी को लेकर लगातार मुश्किलें जो हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। और अब ये घर रेनोवेशन का मामला, जिस पर एलजी की तरफ से ये बड़ा एक्शन लिया गया है। खैर, ये पहली बार नहीं है जब एलजी ने अरविंद केजरीवाल या घर रेनोवेशन या किसी मुद्दे को लेकर इस कदर कोई बड़ा एक्शन लिया गया हो, क्योंकि एलजी ने इससे पहले भी शराब घोटाले से लेकर दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक हो या फिर यही यानी कि हाउस रेनोवेशन का मामला हो, इस पर भी कई बार जो है वो एलजी ने सवाल उठाया है और सवाल भी पूछे गए हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से। और अगर हम बात करें इन मुद्दों पर एलजी के एक्शन की, तो देखिए कई बार एलजी के एक्शनों की वजह से आम आदमी पार्टी जो है वो एलजी को भी कटघरे में खड़े करने की कोशिश करती है, जिसपे लेकर ये तक आरोप लगाए जाते हैं कि एलजी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कहने पर काम कर रहे हैं, क्योंकि बीते दिनों तिहाड़ जेल में लगे कैमरे को लेकर भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एलजी पर सवाल जो हैं वो आम आदमी पार्टी के तरफ से उठाए गए। और इसी के साथ अगर शराब घोटाले को लेकर बात की जाए तो देखिए, शराब घोटाले मामले को लेकर पिछले ही दिनों हाई कोर्ट ने फिर एक बार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत को बढ़ाकर 12 जुलाई तक कर दिया है और उन्हें पिछले ही दिनों सीबीआई ने भी तिहाड़ जेल से ही गिरफ्तार कर लिया था। इन दोनों एजेंसियों की एंट्री जो है वो शुरुआत से ही हो रखी है शराब घोटाले में। और आज दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना जो कि लगातार इस पूरे मामले पर अपनी निगाहें बनाए हुए हैं, तो देखिए इस पूरे मामले पर जांच के निर्देश देने वाले भी दिल्ली के एलजी ही हैं। जी हां, जब से एलजी ने अपना पद संभाला है, यानी कि पहले दिल्ली के जो एलजी थे वो अनिल बैजल थे और अनिल बैजल के बाद जो है वो अब लेफ्टिनेंट गवर्नर का पद जो है वो 2022 में संभाला वीके सक्सेना ने, जिसके बाद वो एक के बाद एक बड़ा एक्शन जो है वो आम आदमी पार्टी की गतिविधियों और उनको लेकर, यानी कि जिस तरीके से सरकार के काम करने का तरीका, दिल्ली की जनता के लिए काम ना करना और हमेशा ही उसका ठीकरा कभी एलजी तो कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर फोड़ा जाता है। पर एलजी जो है वो लगातार सरकार को एक पैटर्न पे काम करने के लिए लगातार बड़े बड़े एक्शन भी उठा रहे हैं। और यही बड़ा कारण है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार और दिल्ली के एलजी की रार जो है वो किसी न किसी मुद्दे को लेकर सामने दिखाई ही देती रहती है। अब देखना अहम रहेगा कि इस पूरे एलजी के एक्शन को लेकर, जो कि अरविंद केजरीवाल के घर को लेकर ये बड़ा एक्शन रेनोवेशन के मामले को लेकर लिया गया है, इस पर आम आदमी पार्टी के नेताओं का क्या रिएक्शन होगा, क्योंकि अभी तक इस पूरे मामले पर पार्टी के किसी भी नेता का कोई बयान सामने नहीं आया है। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।